नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। सांसद और विधायकों को माननीय माना जाता है और माननीयों से यह उम्मीद की जाती है कि उनका आचरण आदर्श होगा, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से यही माननीय आदर्शों की धज्जियां उड़ाते देखे जाते हैं, ऐसे में प्रश्न यह उठना स्वाभाविक है कि क्या यह माननीय के योग्य हैं, और इनका आचरण अगर यह है तो सभ्य समाज की कल्पना कैसे की जा सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी की लोकसभा सांसद लॉकेट चटर्जी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए टीएमसी पर तीखा हमला बोला है। इस वीडियो में टीएमसी सांसद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला विधायक के गाल खींचते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार और कहूंगा, महिला विधायक के गाल खींचते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी सांसद की पहचान कल्याण बनर्जी के तौर पर की है। लॉकेट चटर्जी ने ट्वीट में लिखा है कि टीएमसी महिलाओं को सशक्त बना रही है। यह टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और महिला निवर्तमान विधायक है, जो टिकट न मिलने पर निराश थी। शर्म आनी चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की महज जानकारी साझा की जा रही है। बता दें कि इस बार के चुनाव ने टीएमसी ने 50 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। हाल ही में महिला सुरक्षा और महंगाई को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने रैली भी की थी। और एक बात और बता दें कि इस वीडियो की जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी सत्यता की गारंटी आईबीएन भारत, एसआर मीडिया या एसआरबी न्यूज नहीं ले रहा है। फिलहाल ये बातें सामने आती हैं कि आखिर लॉकेट चटर्जी ने, जो सांसद हैं बीजेपी की, उन्होंने यह वीडियो शेयर किया है तो उनका उद्देश्य क्या था। फिलहाल इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं कांग्रेस से एस मणि और बीजेपी से हाटा विधायक पवन केडिया जी। दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल। धन्यवाद जी, हम बीजेपी नेता पवन केडिया जी के पास जाना चाहेंगे और उनसे ही पहला सवाल करेंगे। पहला सवाल मेरा यही है कि सर, ये जो वीडियो ट्वीट किया गया है, इसके पीछे जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई चल रही है, कहीं उसका प्रतिफल तो नहीं है यह? जी सर। मनोहर जी, यहाँ कोई राजनीतिक दलों से लड़ाई से मतलब नहीं है जी। चुनाव का दरमियान चल रहा है जी, और बंगाल की जनता इस विषय पर निर्णय लेगी। जी, अधर्म और धर्म, न्याय और अन्याय के खिलाफ है। जी, माननीय सांसद जी ने जो भी ट्वीट किया है, जी, इससे एक जो चरित्र उजागर होकर सामने आ रहा है, जी, कथनी और करनी में उनके जो अंतर है, जी, वो समाज के बीच में जाना चाहिए। जी, कि हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान देने की करते हैं जी, और हमारा चिंतन क्या है इस विषय को वहां दर्शाता है। तो आदरणीय जो सांसद जी हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनका चिंतन क्या है, जी, ये वहां पर परिलक्षित हो रहा है। जी। तो समय है निर्णय का, देश को बचाना है, बंगाल को आगे बढ़ाना है विकास के पथ पर। जी। तो ऐसे वीडियो ट्वीट करके देश को बचाया जा सकता है क्या सर? माने चरित्र उजागर होगा तभी तो समाज जानेंगे ना कि कौन किसका क्या चरित्र है, जी, चाहे वो कोई भी हो। जी। ऐसे लोगों की जो आपराधिक प्रवृत्ति, गलत प्रवृत्ति के लोग जो राजनीति में घुसे, उसका विरोध होना चाहिए। जी, हाँ जी, राजनीतिक विरोध होना चाहिए और चरित्र उजागर होना चाहिए। जी, हम अपने दूसरे मेहमान
सुयश माड़ी जो कांग्रेस से हैं जी, उनके पास जाना चाहेंगे। सुयश जी, विधायक जी कह रहे हैं कि चरित्र उजागर होना चाहिए, इसलिए जो बीजेपी सांसद हैं लॉकेट चटर्जी, उन्होंने जो किया है वो सही किया है। जी, आपकी क्या राय है? पहले तो गलत हुआ, किसी महिला के साथ मंच पर इस तरह का व्यवहार कतई उचित नहीं जी। लेकिन एक सांसद द्वारा महिला के चेहरे को दिखाते हुए, घटना को दिखाते हुए जी एक तरह से इसको ट्वीट करना, जो कि एक संवैधानिक पद पर संविधान को बनाने वाले सदन की जो मेंबर हैं जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी उन्होंने जो ये काम किया है, इससे बड़ा गलत क्या हो सकता है। आम आदमी तो अगर ऐसा करता तो मालूम है, कहा जा सकता है कि इनको संविधान का ज्ञान नहीं था या इनसे गलती हो गई। लेकिन एक सांसद, वो भी महिला है, और एक महिला को इस तरह से ट्वीट करके, इस तरह से सार्वजनिक करके अपमानित कर रही हैं। अब आप बताइए, अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बीता है, इन लोगों ने मनाया है, प्रधानमंत्री जी ने तमाम बातें महिलाओं के लिए बोली, देश पर असर होना चाहिए, हुआ भी, लेकिन कम से कम उनके सांसद पर भी तो असर होना चाहिए कि इस तरह का ट्वीट न करें, इस तरह की बात न करें। तो ये सरासर तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने जो किया वो तो गलत है, है। उनके खिलाफ कानून को अपना काम करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने एक महिला को अपमानित करने के लिए इस तरह का ट्वीट किया, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, कि चुनाव में जनता इनको वोट कर देगी। जी तो जी कतई मतलब जी मैं आपकी बात समझ गया। मैं बीजेपी नेता और हाटा विधायक पवन केडिया जी के पास जाना चाहूँगा। जी केडिया जी, ये विधायक जी, ये बात जो सामने आ रही है अभी सुयश जी की, कि ठीक है टीएमसी जो सांसद हैं उन्होंने गलत किया, लेकिन जो लॉकेट चटर्जी जी हैं जो बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने भी सही नहीं किया। क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो ट्वीट करना, वो तो मीडिया के सामने उस तरह का कृत्य कर रहे हैं, तो छिपने वाली चीज तो उस तरह भी नहीं है जी। भाई, मीडिया के सामने जब उस तरह का कृत्य, जो एक सांसद हैं और बड़े लीडर हैं और मीडिया के सामने सरेआम ऐसा कृत्य कर रहे हैं, तो छिपाने वाली चीज तो है ये नहीं है। जी जी, इसमें गलत रही कुछ बात ही नहीं है इसमें तो। जी, वो तो आप छिपाने जग वाली जाहिर है, चीज जब आपको उन्होंने नहीं लगती, आपको छिपाने वाली चीज नहीं लगती है जी, क्योंकि ये मीडिया के सामने हुआ है। लेकिन मीडिया जो दिखाती है ना सर, महिलाओं का चेहरा ब्लर करके दिखाती है। अब देख लीजिए, ये जो वीडियो चल रहा है ना, उसमें महिला का चेहरा ब्लर है, और कहाँ से वो विधायक हैं मैंने ये भी नहीं बताया आपको, नाम क्या है ये भी नहीं बताया, एक महिला बताया है, क्योंकि महिला एक प्रतीक है, वो एक जो उनका सम्मान गिरा है वो पूरे महिलाओं का सम्मान है। तो सर, तो मीडिया अगर जो दिखाती है तो उसकी एक मर्यादा होती है, उसे यहाँ तक ही दिखाना है जी। लेकिन जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें कहीं महिला ब्लर नहीं है, और उन्होंने वो जगह जिससे वो निवर्तमान विधायक हैं वो भी उन्होंने उल्लेख कर दिया है। तो खैर, आपके अनुसार वो सही नहीं था, और जो लॉकेट चटर्जी ने किया वो छुपने वाली बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने कर दिया। जी सुयश जी, आपकी क्या राय है? अब इनको सीनियर व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से इनका भी परिवार है, एक जिम्मेदार पद पर हैं। ठीक है, अपने दल को बचाइए। अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है जी, तो सही बात यह है कि पहचान छुपाया जाता है, और कोई भी छुपाता है। कोई भी किसी महिला पर जो भी बोलेगा तो इनडायरेक्ट बोलता है, चेहरा कभी सामने नहीं लाया जाता है। अभी तक ऐसा गलती लोगों ने किया नहीं है, जो किए उनके पर मुकदमे हुए। सही बात यह है कि इनको कार्रवाई उनके पर करनी चाहिए जी। और विधायक जी अच्छे व्यक्ति हैं जी। इनको ऐसे लोगों के लिए बहुत नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमारा कहना ये है, हमारा कहना इसमें ये था कि मीडिया के सामने ट्वीट करना सांसद जी का व्यक्तिगत जीवन का मामला है, मैं उनके पर कैसे आरोप लगा सकता हूँ? ये उनका निजी मामला है। बंगाल से वो तालमेल खाते हैं, तो उस विषय पर हमारा कहना कुछ नहीं। लेकिन हमारा कहना कुल मिलाकर के यही है कि गलत लोगों को बचाने से अच्छा है समाज में उनके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। नहीं तो अगर वो इसी तरह बचते रहेंगे
बचाया जाएगा तो आने वाले समय में देश का भविष्य उतना उज्जवल नहीं है जी हमारा ये कहना। मैं उन्होंने ट्वीट किया, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जी ये उनका निजी विषय है, उन्होंने किया है। बंगाल के हमारे बंगाल के सांसद जी हैं और बंगाल का मामला है जी। लेकिन सर, जो मामला हुआ तो वही सूचित है नहीं ना, हुआ, मामला तो वही ये है ना। कुल मिला के हमारा उन्होंने ट्वीट किया, वो FIR करवा सकती थी, उनसे जाके मिल सकती थी, महिला सम्मान की बातें रख सकती थी। तमाम ऐसे रास्ते हैं जो अपना सकती थी, सीधे ट्वीट कर दिया। तो मैंने तो कहा भाई उनका निजी मामला है, मैं उस पर नहीं कुछ कर सकता उस चीज को जी कि ट्वीट। लेकिन जो उन्होंने किया माननीय सांसद जी ने महिला विधायक के साथ, जी वो कहीं से समाज में सराहने योग्य नहीं है वो चीज। जी। यानी कि जहां आप जब फंस देश रहे के हैं, नेता जहां ही आप जो देश फंसेंगे, चलाने उस पे वाले कुछ ऐसे नहीं कुछ बोलेंगे। करेंगे। जहां बीजेपी फंसेगी वहां कुछ नहीं बोलेगी, और जहां नहीं फंसेगी उसको उस पर जरूर बोलेगी। जी सुयश जी, आप बताइए जो विधायक जी कह रहे हैं, क्या इसमें बीजेपी की चालाकी नहीं झलक रही है या अपने आप को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं? आप बताइए जी सुयश जी। विधायक जी अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने आप को अलग किया। जी अब बात उनसे निकल गई थी जी कि सांसद जी ने सही किया। सही बात है कि महिला का सम्मान मैंने कहा सांसद जी ने सही कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कहा। नहीं बीजेपी किया, आपने सांसद जी ने किया। सही किया मैंने नहीं कहा, नहीं मैंने तो केवल ये कहा कि भाई उन्होंने जो किया है ये उनका नहीं। हम तो शुरू से यही कह रहे हैं कि जो घटना घटी है वो कहीं से सराहने योग्य घटना नहीं है जी नहीं, और एक चुनाव बात का आई ना, समय चल रहा है, हर चीज आप देख रहे हैं, हर चीज छिपा नहीं है। जी एक बात आई ना कि महिला का चेहरा दिखाते हुए ट्वीट करना, मतलब महिला को अपमानित करना हुआ, पूरा महिला सम्मान का अपमान हुआ है। ये बड़ी बात है। मतलब वो ऐसी सांसद जो जिम्मेदार पद पर हैं, संवैधानिक पद पर हैं, उनके द्वारा ऐसा करना निंदनीय है और हम सबको निंदा करनी और चाहिए। एक बात और भी, तो एक बात और भी, अगर जो टीएमसी सांसद ने, एक बात और आ रहा है कि जो टीएमसी सांसद ने ये गाल पकड़ करके जो खींचा है उस महिला का, तो उसमें ये भी है कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया, शायद वो निराश थी और उनका ये गाल पकड़ के खींचने का उद्देश्य कुछ और था, जिसे कुछ और बनाया गया। क्या यह नहीं हो सकता? क्या बीजेपी वो इस बात को उलट नहीं रही है? जी मैं केडिया जी से पूछना चाहूंगा, विधायक जी से। जी विधायक जी, जरा एक बात को प्रश्न दोबारा कर दीजिए। हमने यही कहा है कि जिस महिला का गाल पकड़ करके टीएमसी सांसद ने खींचा है, वो महिला पहले विधायक थी, उनको इस बार टीएमसी ने टिकट नहीं दिया है, वो निराश थी। तो गाल पकड़ के खींचने का उद्देश्य कुछ और भी हो सकता है। क्या ये उनके पार्टी का निजी मामला है। बीजेपी इस तरह से ट्वीट करके, बीजेपी के नेता इस तरह नहीं से नहीं ट्वीट ऐसा कुछ करके, नहीं है। क्या इससे तृणमूल कुछ- कांग्रेस के पार्टी का निजी मामला है, टिकट देना न देना। जी मतलब इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी लेना देना नहीं है। जी बात जहां तक जो लेकिन घटना घटी चाल है, चरित्र और चेहरे को उजागर करने वाली बात है, तो असली चीजें भी तो सामने आनी चाहिए ना सर। तो चरित्र और चेहरा जो है जी वो तो माननीय तृणमूल कांग्रेस के हमारे सांसद जी ने, जहां सैकड़ों मीडिया के लोग हैं, समाज खड़ा है वहां पर, और वहां पर उनको वो चीज नहीं लगी उस चीज की, तो उनको सोचना चाहिए इस विषय पर। जी। इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, ये उनके पार्टी का निजी अंदरूनी मामला है, समझे लोग। लेकिन ऐसे लोगों के लेकिन आपकी पार्टी की खिलाफ समाज सांसद में ने इसे संघर्ष ट्वीट करना किया है चाहिए। सर। आपकी पार्टी की सांसद जो हैं, उन्होंने ट्वीट किया है इस वीडियो को अपलोड करके, तो सर वैसे बच नहीं सकते ना आप कुछ कहने बगैर। नहीं, मैंने तो कहा ना कि तो सांसद जी की निजी सोच है, उन्होंने कैसे ट्वीट किया है, क्या किया है, ये तो जी, सुयश जी, उनका आप निजी कुछ सोच है, कहना उस पर मैं चाहेंगे? कुछ नहीं कर सकता। सुयश जी, विधायक जी बराबर बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बचने देंगे नहीं, इनसे जवाब लेके रहेंगे। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, विधायक जी की मजबूरी हो सकती है कि वो उनके माननीय सांसद हैं, जी तो उनको बचाने की बात हो रही है, लेकिन उससे अपने आप को जोड़ नहीं रहे हैं। जी ये इतना तो कह ही रहा है कि वो निंदनीय है और वो निजी मामला है, जी। वो उसका जवाब वो स्वयं दें।
जी तो विधायक जी अपनी बात सही कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने उजागर करके गलत किया है। वो आम आदमी नहीं है, वो सांसद है। जी और भाजपा ऐसे ऐसे बड़े कारनामे चुनाव जीतने के लिए करती है, जी कहीं जातीय उन्माद, कहीं धार्मिक उन्माद। यहाँ कुछ नहीं पाए तो एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ उनको यह एक मुद्दा मिल गया कि सांसद महिलाओं जी ने के तो खिलाफ उजागर कर दिया, जी उसकी प्रक्रिया हो रही है, लेकिन जो कृत्य तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने किया है सरेआम तो बिना कहे उजागर। जी यहाँ पूरा समाज खड़ा है, पब्लिक खड़ी है, मीडिया के लोग खड़े हैं, जी। उनके ट्वीट पर तो बात आ रही है सामने। कम से कम तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए कि मैं ऐसे घटिया कर्म जितनी निंदा की जाए उतनी कम है समाज के अंदर। जी। वो चीज छिपाने से छिपने वाली थोड़ी थी। जी जी वो नहीं, चीज दोनों लोग जहाँ कोई कमरे के अंदर की बात नहीं है सर, यहाँ मीडिया के सामने जिस तरह से कृत्य किया गया। जी अब भारतीय जनता पार्टी की सांसद, हमारे माननीय सांसद चटर्जी जी ने जो कुछ किया, ट्वीट करना उनका तो सर- राजनीतिक तो विषय सर- है। उन्होंने उस सर- बंगाल प्रदेश के हैं और उस सर- स्थिति में उन्होंने क्या किया, ये तो- उनका विषय है। तो इसका इस्तेमाल लेकिन कुल मिला बंगाल चुनाव में होगा करके ना जो घटना सर, तो घटी इसका है वो इस्तेमाल तो तो ट्वीट बंगाल हो चुनाव में ना हो, होगा ना समाज के सामने जा चुकी थी। सर, तो इसका इस्तेमाल तो बंगाल चुनाव में होगा ना, महिला सशक्तिकरण वाली बात तो आएगी ना अब। नहीं इस्तेमाल जी। की बात नहीं जी यहाँ पर, माने इस्तेमाल का कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि गंदे लोगों को समाज में चेहरा उजागर होना चाहिए, जी जो समाज में एन के प्रकार किसी तरह राजनीति में बने रहते हैं, जी सभ्य बनते हैं। आपने जी। पहले भी किया था कि माननीय लोग को माननीय क्यों कहा जाता है, जी आपके प्रश्न में पहले था। जी। और माननीय होकर के हम ऐसे घटिया कर्म करें, जी इसको क्या कहा जाएगा? नहीं तो सर, माननीय होकर के उस कर्म को उछाला भी तो नहीं जा सकता ना, ये भी तो बात नहीं है। उछालने का विषय ही नहीं है जी उछालने का विषय नहीं। अगर मैं जी ये चोरी उछाला करता नहीं हूं, गया है। समाज जी में बात आपके सामने कहने जानी का मतलब चाहिए। ये है, जी आपके कहने का मतलब है कि ये मामला उछाला नहीं गया है। सुयस जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नारी का अपमान हुआ है। जी अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था जी और उस पर तमाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने तमाम इन लोगों को और पूरे देश को संबोधित किया। उन्होंने जी। तमाम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए तमाम शपथ दिलवाई। जी और उन्हीं की सांसद अगर इसको एक महिला को अपमानित कर रही है, चेहरा के साथ ट्वीट कर रही हैं, जी तो ये कतई ये इसको जी गलत तो गलत होता है और गलत मानना चाहिए। जी टीएमसी और, नेता ने भी गलत किया और दोनों लोगों ने लखट दोनों चटर्जी सांसद है, हैं, उन्होंने दोनों भी गलत जिम्मेदार किया। लोग हैं। जी दोनों लोगों ने गलत किया और इस पर इन लोगों पर फिर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या ये गलती क्योंकि इसलिए की गई कि आगामी विधानसभा चुनाव है? सुयस जी, जी बीजेपी की तरफ से गलती बिल्कुल। इसलिए की गई कि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं बंगाल में? बिल्कुल, बीजेपी जब चुनाव लड़ने जाती है तो इस तरह के तमाम ऐसे हथकंडे अपनाती है जो संविधान के खिलाफ होते हैं। जी जी आप देखे होंगे विधायक तमाम पहले जाते ही जब जिस प्रदेश में चुनाव होना होता है, पहले ही सांप्रदायिक दंगे शुरू कर दिए जाते हैं। जी ये बड़ा लोकल आरोप जातीय है, दंगे शुरू कर दिए बड़ा जाते हैं। आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी तो पे। ये जी लोग- विधायक जी जवाब ये दीजिए। लोग वहाँ नहीं, पहुंचे ये हैं तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे हथकंडे कौन अपना रहा है, जी किस तरह से किसान आंदोलन क्यों हवा दे करके, और अब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो कैसे हवा दे करके, और क्या क्या मीडिया के लोगों ने उसको उजागर किया है। जी हथकंडे कौन अपनाता है ये सबको जग जाहिर है। जी हाथरस में घटना घटी, आप देखिए सीधा चेहरा था वही उजागर हो गया। जी ये गठबंधन की राजनीति करते हैं और अपराधियों को ये लोग बचाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करती कि कहीं किसी अपराधी को बचाना है या कहीं दंगे फसाद कराती है। जी सुयस जी आप देखते होंगे शुरू से उत्तर प्रदेश में भी कैसे टमाटर को समाजवादी पार्टी के लोगों ने सड़क पर फेंकवा करके कैसे पार्टी को बदनाम करने की कोशिश किया था। जी जी सुयस जी जवाब कैसे दीजिए। विधानसभा के सामने एक महिला को लोगों ने आग लगाने के लिए उकसाया था उस समय। जी तो सुयस ये जी, जवाब हथकंडा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं अपनाती। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और भ्रष्टाचार गुंडाराज के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करती है। यही भारतीय जनता पार्टी करती है। जी सुयस जी जवाब दीजिए। जी जवाब दीजिए। अब इनको ये बता रहा है कि किसान आंदोलन कौन भड़का रहा है। जी किसान आंदोलन तो यही भड़का रहे हैं और कौन भड़का रहा है। आप बताइए जी। कि किसान अगर
उसके उसके आप किसानों के वोट पर जीत के गए हैं। जी किसान की आप मदद करने के बजाय जी चंद पूंजीपतियों के दबाव में आकर जी किसान विरोधी बिल जो 3-3 लाए हैं, जिसमें काला कानून लाए हैं, तो किसान उससे संतुष्ट नहीं है तो सड़क पर है। जी तो उसमें भड़का कौन रहा है? आप ये बताइए। आप नहीं, नहीं, मुकदमे दर्ज कराएंगे? आप ये उनके- नेताओं उनके- ने जा करके वहां पर मंच लगाया, भाषण दिया। सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई, समिति को मानने के लिए किसान तैयार नहीं। बात हमारे आदरणीय बात महिला प्रधानमंत्री सम्मान मोदी जी पे हो रही है सर। हर स्तर पर तैयार है, वार्ता बात करिए, महिला हर चीज को सम्मान पे समझा हो रही जाए, है। लेकिन केवल भड़का करके वहां पर अपनी राजनीति से की जा रही है। कोई मुद्दा उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है तो वो किसानों को लेकर के सर, कंधे पर बंदूक रख के चलाएगा। सर बात महिला सम्मान की हो रही है सर, महिला सम्मान की हो रही है। हम लोग किसान आंदोलन पे एक दिन और बैठ कर के फिर से चर्चा कर लेंगे। बात महिला सम्मान की हो रही है और महिला सम्मान का उपयोग राजनीति में किस तरह से किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, बात इस पे भी हो रही है। क्या वह जायज है, बात इस पे भी हो रही है। जी सुयश जी, क्या विधायक जी अगर जो इस बात को कांग्रेस को जवाब देना है तो आप दे सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा कि यह हथकंडा अपनाया जा रहा है आपके द्वारा, बीजेपी के द्वारा, तो आप जवाब दीजिए कि यह नहीं अपनाया जा रहा है, नहीं अपनाया जा रहा है। क्या गलत इसको का राजनीति विरोध के चश्मे करना से ना है। देखें? आप ऐसा कुछ जवाब दीजिए ना। जी जी अब कोई चोरी करे, कोई गलत करे, कानून के खिलाफ काम करे और अगर आदमी उसका विरोध करता है, उसके खिलाफ मुखर करेगा तो ये ऐसा थोड़ा है कि वो हम हथकंडा अपना रहे हैं तो आरोप लगाना हो गया ना। जी ये तो आरोप सीधी भाई, जिन्होंने गलती किया उससे पर आरोप लगाना है आप। जी सुयश जी, आप आरोप लगा रहे हैं क्या? बीजेपी पे विधायक आरोप जी लगा तो रहे हैं क्या? विधायक जी हाथरस कांड को कह रहे हैं कि कांग्रेस ने डाला था। जी विधायक जी से मैं पूछना चाहूंगा कि हाथरस कांड में जो हुआ क्या उचित था क्या? एक लड़की के साथ होता है, उसके साथ सरकार और पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती है, जी कोई भी व्यक्ति उसको न्याय नहीं देता है, जला के एक तरह से उसका हत्या हो जाती है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। एक एक दूध का दूध पानी का पानी हुआ। अगर कांग्रेस नहीं लड़ती, मुद्दा नहीं उठाती, तो ये मुद्दा तो पुलिस के लोग खत्म कर गए होते, जी आता ही नहीं। जी कांग्रेस किसान आंदोलन में अगर किसान लड़ रहे हैं, अगर किसान के समर्थन में जाके खड़ी है तो वो भड़का थोड़े न रही है। ये कोई जाति और सांप्रदायिक बात नहीं है। हाथरस की बात कर रहे हैं ना, किसान आंदोलन को छोड़िए, किसान धरना आंदोलन प्रदर्शन एक किया दूसरा गया। मुद्दा है। महिला सम्मान हाथरस की बात करिए। जी। मैंने उस मुद्दे को उछाला गया, कहीं से हमारी सरकार प्रतिबद्ध थी, अपराधी सजा पाते, हर तरह सरकार तैयार थी। जी जी सुयश जी, हाँ। सुयश जी, विधायक विधायक जी ने जी- जवाब दे दिया कि अपराधी विधायक- सजा पाते। जी सुयश जी, विधायक जी जो है हाथरस की घटना को भी अपने से जोड़ ले रहे हैं जी और उसको भी कह रहे हैं कि वो भी गलत था। जी मतलब वहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन गलत था, जी प्रियंका जी और लल्लू जी का वहाँ जाना गलत था। जी मतलब कांग्रेस आवाज न उठावे। नहीं, आवाज इन्हीं के जब अपराधियों को सजा मिली रही है उठाने उस का अधिकार मामले तो में जा बीजेपी नहीं करके छीन सकती, चाहे कोई भी भाई किसी राजनीतिक दल- अपराधी को भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम नहीं करती है। जी, नहीं, कितने दिन बाद मुकदमे दर्ज हुए? नहीं, किसी अपराधी को आप देख लेना कि कैसे मतलब मुख्तार आप ये अंसारी कहना को चाहते हैं कि आप हाथरस में कैसे अपराधियों पंजाब से को इधर आने बचाने नहीं का दे रहे काम हैं, कर रही थी किस तरह से बचा रहे कांग्रेस। हैं। जी विधायक जी, आप आप देखिए ये कह रहे कैसे हैं चेहरा उजागर हो रहा हाथरस है, में अपराधियों ये को बचाने बाहुबलियों का से काम गठबंधन कांग्रेस था। कर रही थी। किस जी तरह से? सुयश जी, जवाब दीजिए। देखिए, हाथरस की घटना जी एक बहुत गंभीर घटना है जी और वहाँ बीजेपी कटघरे में आ गई थी, जी क्योंकि वहाँ जो उस समय के एसएचओ थे, जो डिप्टी एसपी थे, जो एसपी थे, उन लोगों को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी समय रहते, वो उन्होंने नहीं किया। मतलब वो अपराधियों को बचाते हुए दिखे। जी और इनसे आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? जी माननीय विधायक जी के साथ इन्हीं के पार्टी के सदन में एक विधायक हैं, जी जिनका वो नाव कांड आपने देखा होगा, जी सेंगर साहब, जवाब दीजिए। कुलदीप सिंह सेंगर साहब। जी उनका हाँ, मुकदमा सेक्टर लाखों के अंदर है। उनका हमारी लगातार पार्टी ने कितने दिन बाद कहीं से भी कितनी उनको हत्या करके बचाने का गए? काज नहीं किया।
जो दोषी है वो सजा पा रहा है। आप उठा के इतिहास देखें ना पिछली सरकारों का, जिनके गठबंधन के लोग रहे हैं, जी कैसे उनको बचाने का कार्य किया जाता था उन नेताओं को। जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 4 साल सरकार बीतने जा रही है, एक भी किसी अपराधी का पक्ष हमारी सरकार ने नहीं लिया है, जी चाहे वो सत्ता दल का हो चाहे विपक्ष का हो। जी कांग्रेस की सरकार में अपराधियों को बचाया जाता था, ऐसा आप कह रहे हैं सर? जी सर, कांग्रेस की सरकार में अपराधियों को बचाया जाता था, आप ऐसा कह रहे हैं? उसका प्रमाण है, ऐसा नहीं है। जी समाजवादी पार्टी कांग्रेस मंच पे विरोध करेंगे सब गठबंधन करके और अपराधियों। आज मुख्तार अंसारी पंजाब में किसकी सरकार है? जी हमारे मुखिया योगी जी कहते हैं उनको, हमारे वहां दोस्तों को। आज पंजाब में किसकी सरकार है, उसको लेके रोक के बैठे हैं। कौन बचा रहा है मुख्तार अंसारी को, जो बाहुबली है? कैसे आतंक का पर्याय बना हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश में वो। सुयस जी, देखिए जिनविन जवाब दीजिएगा, बहुत ही सटीक प्रश्न है, जिनविन जवाब दीजिए। मैं इनके सरकार की ही बात कर रहा हूँ। जी जो पीड़ित लड़की थी, जी, उसके पिता को थाने में बंद करके, नहीं, जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब पहले दीजिए ना। जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं विधायक जी, उसका जवाब दीजिए ना आप। बताने ये इनका प्रश्न मैं सुन लिया जी। मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, हमारी बात सुन लीजिए, मैं उसका भी जवाब दूंगा। जी जी जो पीड़ित लड़की थी, जी उसके पिता को जी गवाही और बयान बदलने के लिए थाने में पीट के, जी यह सच्चो नहीं, जी विधायक जी जो पीड़ित थे, उनके भाई ने जो पीड़ित था, जी उन लोगों ने मारा, जी और मारा नहीं, एक तरह से मार डाला। जी ये सारी चीजें इन्हीं की सीबीआई जांच कर रही है, जी हम नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें धीरे धीरे प्रकाश में आ रही हैं। जी तो इनका कानून कितना काम कर रहा है और सत्ता में बैठे हुए लोग अपराधियों को कैसे बचा रहे हैं, ये तमाम घटनाएं उसकी गवाह हैं। जी और रही बात मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं, तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, कानून अपनी कार्रवाई करेगा। जी ये काहे परेशान है? तो पंजाब की सरकार के आधार पे ही तो उन्हें बचाया नहीं, जा रहा है। अपराधियों की बचाने की बात हुई है। विधायक जी का तो यही कहना है। क्वेश्चन लगाया था, अपराधियों को बचाने की बात हुई है, जी तो कहीं हमारे सेना साहब को कहीं से किसी ने बचाने का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है। जी आज वो सलाखों के अंदर हैं, जी किसी तरह का उनको सुख सुविधा किसी तरह का नहीं है। जी और जो जांच की विषय है, तो कानून अपना काम करेगा, जांच जो होगी। अगर उन्होंने मारा पीटा तो उसकी सजा वो पा रहे हैं। जी लेकिन बार बार एक ऐसे जगजाहिर अपराधी को, जिनको हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार चाह रही है, और आप वहां पर रोक के बैठे हैं। जी जवाब भाई गलत दीजिए, का विरोध होना चाहिए। मैं ये जवाब हमारे दीजिए। कुल मिलाकर में कोई और आरोप फिर नहीं हम लगा रहा है। महिला सम्मान की ओर रुख करेंगे। हाँ, हमारा कहना बहुत कौन शांत हो रहे हैं हम लोग। होना चाहिए। इसका जवाब दे दीजिए आप। भारतीय जनता जी, पार्टी हो चाहे सपा हो, विधायक जी का बसपा जवाब हो, दे कांग्रेस। दीजिए, विधायक जी का जवाब दे दीजिए, और फिर हम महिला सम्मान की ओर रुख करेंगे। जी देखिए, पंजाब की जो सरकार है, जहाँ से ये मांग रहे हैं उनको, मुख्तार जी। अंसारी जी को, जी तो मांगे, उनका मांगना काम है, जी और वो काम पार्टी कोई थोड़े न कर रही है। जी ये तो वहाँ की सरकार अपना काम कर रही है, जी ये मांग रहे हैं। जी अब वहाँ अगर उनके खिलाफ केस है, जी तो अगर वहाँ भी आवश्यकता होगी तो वहाँ के कर्मचारी या अधिकारी या न्यायालय जो भी होगा वो उनको रोक रहा है। इसमें बचाने की कौन सी बात है? हम अपराध पूर्ण करा रहे हैं पंजाब से जाके, और आप अपराध करिए यूपी में। जी आप बताइए कि ये काम ये करते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने विकास दुबे को दे दिया, संविधान को ताक में रख के गाड़ी लड़ा के ये लोग मार डालते हैं। जी तो ये संविधान का सम्मान तो करते नहीं। जी हम तो कसाब को भी करना था तो पूरी केस चली, अब जल गुरु पर भी हुआ तो पूरी केस चली। कांग्रेस हमेशा संविधान के दायरे में रहते हुए, अनुशासन के दायरे में रहते हुए जो उचित होता है वो कार्रवाई करती है। अब इन लोगों का क्या मामला है? इससे पंजाब सरकार को से और मुख्तार अंसारी से क्या मतलब है? जहाँ मुकदमा होगा वहाँ वो जेल में होंगे। ठीक है, हम समझ गए, आपकी बात भी समझ गए, और विधायक जी हम आपकी बात भी समझ गए। हम अंतिम प्रश्न, आप लोगों का अंतिम प्रश्न पे जवाब लेना चाहेंगे कि विधायक जी से मेरा सवाल है कि जो पश्चिम बंगाल में महिला सम्मान के साथ हुआ, जो पश्चिम बंगाल में विधायक जी मेरा प्रश्न है कि जो महिला सम्मान के साथ हुआ, चाहे वो लॉकेट चटर्जी ने किया हो या फिर जो वहाँ पर सांसद हैं
उन्होंने किया हो, कितना सही मानते हैं दोनों के कार्यों को? जी, हमारे पास समय बहुत कम है, जवाब चाहेंगे विधायक जी? आवाज आपकी नहीं आ रही है, कट रही है आवाज। जी मैं ये कह रहा हूं, आवाज पहुंची आप तक? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ, टीएमसी सांसद ने जो किया और बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने जो किया, उसे कितना सही मानते हैं? जी, जवाब दीजिए, बहुत कम समय है मेरे पास। जी, बहुत कम समय है। किसी कारणवश जी, आवाज जा रही है आप तक? जी हाँ हाँ जी जी, कुछ तकनीकी खामी की वजह से आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी। बहुत कम समय है। मैं यही जानना चाहता हूं कि जो सांसद लॉकेट चटर्जी बीजेपी सांसद हैं और टीएमसी सांसद ने जो किया है महिला सम्मान के साथ, कितना सही मानते हैं? जवाब दीजिए, हमारे पास समय बहुत कम है और यही जवाब, इसी प्रश्न का जवाब हम सुयश मणि जी से भी लेना चाहेंगे, लेकिन पहले विधायक जी। मैंने पहले भी कहा है कि ट्वीट करना उनका अपना निजी विषय है, लेकिन मैं उस पर नहीं कुछ कह सकता। लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद जी ने जो कुछ किया है, कुछ जो बात की नहीं थी कहीं से मीडिया के सामने, और कैसे वहाँ पब्लिक है ऐसा किया है, हम समझ गए। आप पार्टी के खिलाफ जा नहीं सकते, हमारा विषय नहीं, सांसद के खिलाफ बोल नहीं सकते, ठीक है, अच्छी बात है। फिलहाल हम तकनीकी कारणों से सुयश मणि जी से अपने प्रश्न का जवाब नहीं ले पाए हैं और फिलहाल ये चर्चा जो रही, हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए थे, सुयश मणि जो कांग्रेस नेता थे और हाटा विधायक बीजेपी नेता पवन केडिया जी। आपने इस चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हम यही कहना चाहेंगे कि महिला सम्मान की बात बीजेपी तो करती है, लेकिन टीएमसी के सांसद ने जो किया उस महिला के साथ वो भी गलत था, और महिला सम्मान को देखते हुए जो बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने किया वो भी गलत मानते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह चुनाव है और निश्चित है उनकी जो भाषा थी उसको महिलाओं को आगे कर करके, महिलाओं का सम्मान को आगे कर करके, जनमत को, महिलाओं को अपनी तरफ खींचने का उद्देश्य रहा है, उनके शब्दों से ऐसा लगता है। फिलहाल जो भी हो, लेकिन महिला सम्मान के साथ खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।